अगर आपके दोस्त या बॉयफ्रेंड दारू पीते हैं तो ये वीडियो फुल वॉल्यूम में देखना, लेकिन अगर आप शराब पीते हैं तो प्लीज हेडफोन्स लगा दीजिए। जो लोग शराब को खराब कहते हैं उन्हें क्या पता कि एक 30 ml अंदर जाने के बाद जो खुशी महसूस होती है, जो स्ट्रेस फ्री महसूस होता है, जैसे ही हमारी बॉडी में अल्कोहल जाता है हमारा ब्रेन एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। लेकिन आखिर क्यों खराब है ये शराब? चलो पहले ये चार्ट देख लो। ये ब्लड अल्कोहल कंटेंट देख रहे हैं ना, ये वही कंटेंट है जो पुलिस वाले नहीं हमें फूंक मारने के लिए कहते हैं मशीन में। तो अभी आपको पता चल गया कि अल्कोहल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम पीते हैं। एक पर तो रुकते नहीं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमको चढ़ेगी, किसको चढ़ेगी, कब चढ़ेगी? चलो इसका भी हम स्टडी देख लेते हैं। पहला है आपका वेट। जो जितना ज्यादा पतला है उनका अल्कोहल एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। सेकेंड है आपका एज। जितनी एज ज्यादा उतना बॉडी फैट ज्यादा, उतना डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा, इसलिए अल्कोहल आपको बहुत जल्दी असर कर सकती है और आपको नुकसान भी ज्यादा दे सकती है। बहुत ज्यादा हो गया, राइट? एनीवेज, थर्ड फैक्टर है जेंडर। फीमेल्स का वेट यूजुअली मेल से कम रहता है और अल्कोहल एब्जॉर्ब करने के लिए जो टिश्यूज होते हैं वो भी कम रहते हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को ज्यादा मत पिलाओ। प्लस फीमेल्स में अल्कोहल एब्जॉर्ब करने के एंजाइम्स भी कम होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में अल्कोहल ज्यादा टाइम तक रहता है। प्लस फीमेल्स में पीरियड से पहले और ओव्यूलेशन के वक्त अल्कोहल टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ही कम रहती है, जिसकी वजह से उनको अल्कोहल जल्दी असर करता है। लेकिन अगर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर है तो वो गटर की तरह पी सकती है। फोर्थ है हमारा स्टमक। अल्कोहल का 20% एब्जॉर्प्शन आपके स्टमक में होता है और बाकी का एब्जॉर्प्शन आपकी ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। इसलिए एक पैक जाते ही हमें बहुत जोरों की भूख लगती है और उसका उल्टा ज्यादा पैक पीने के बाद में हमारी भूख मर जाती है। इसका रीजन है कि हमारे स्टमक में जो हेल्दी गैस्ट्रिक जूसेस है उसके साथ में अल्कोहल मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक के लाइनिंग खराब होती है और वो रिजल्ट करता है स्टमक के अल्सर्स में। नेक्स्ट है हमारी ब्लड स्ट्रीम्स। दारू पीने के बाद आप ब्लश करते हो, मानो मेकअप लगाया हो, क्योंकि अल्कोहल आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाकर आपके ब्लड वेसल्स को वाइड करती है। अगेन इसकी वजह से थोड़े कंजम्पशन के बाद में आपको हल्की सी गर्माहट महसूस होती है और ज्यादा पीने के बाद बॉडी टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है। अब बात करते हैं किडनीज की। अरे जरा आप ही सोचो कि दारू पीने के बाद आप कितनी बार वॉशरूम जाते हैं। अल्कोहल नेचुरली डायूरेटिक होते हैं, मतलब वो सारा का सारा पानी आपकी बॉडी में से निकाल देते हैं, इसलिए बेचारी किडनीज भी डिहाइड्रेट हो जाती है। और लास्ट में हम ले रहे हमारे ब्रेन को। एक बेचारा यही सबसे ज्यादा परेशान है, इसी की वजह से पीते हैं और इसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक स्टडी में पाया गया कि डेली 4 to 6 ड्रिंक्स लेने वाले लोगों के ब्रेन को श्रिंक होने के रिस्क 6 टाइम्स नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा एग्रेशन, वायलेंस, ये तक नहीं डिसाइड कर पाते कि दारू पीना वो कब स्टॉप करेंगे। एक सिम्टम है जिसका नाम है AUD यानी अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। ये एक प्रॉब्लमेटिक डिसऑर्डर है जिसे आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। एग्जाम्पल, हम शराब के जुगाड़ में हमेशा लगे रहेंगे, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा रहेगी, चाहकर भी हम दारू को छोड़ नहीं सकते। दारू इतनी प्रायोरिटी बन जाएगी यानी सब काम छोड़कर पहले आपको सिर्फ दारू नजर आएगी। ऑफिस से घर जाते वक्त पहले तो ये सोचकर खुश होंगे कि कब दारू का ग्लास लेकर हम बैठेंगे। जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस आ जाना, घर में वायलेंस बढ़ जाना, हेलुसिनेशंस, इमेजिनेशंस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका खाना भी कम हो जाता है और बॉडी में सिर्फ अल्कोहल रह जाता है। सो इन शॉर्ट, दारू पीने के कोई ज्यादा फायदे तो है नहीं। अगर आप समझदार है तो आप खुद ही सोच लो कि आपको कितना अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए और आपको कब क्विट करना चाहिए। हमारे इंडिया में नेशनल टोल फ्री नंबर है फॉर अल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंट पर्सन, जो है 1-800-110031, और दूसरा है गवर्नमेंट का नशा मुक्त भारत अभियान जिसका हेल्पलाइन नंबर है 14446। मैं तो बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि बस शराब पीना छोड़ दो, बाकी आप खुद समझदार है। तो रूलिंग आउट चैनल की तरफ से मैं मानसी तासे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और प्लीज दारू छोड़ दो।